कहानी शुरू होती है एक तारीख से, 4 जनवरी 2012। उस टाइम पर इंटरनेट मिलियंस चीजों से भरा पड़ा था। कोई मैसेजेस करता था, कोई स्पैम मैसेजेस, कोई फनी पोस्ट तो कोई मेमे पोस्ट करता था। सब कुछ देखा जाए तो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उसी दिन 4chan नाम के एक रैंडम मैसेज बोर्ड पर एक मिस्टीरियस पोस्ट दिखाई देती है। लेकिन ये पोस्ट किसने की ये आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ना तो कोई सेंडर का नाम था, ना प्रोफाइल और ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट। वहां पर था तो एक तस्वीर थी, काले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट में लिखा हुआ एक तस्वीर। टेक्स्ट में लिखा था, हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स। टू फाइंड देम वी हैव लेफ्ट अ हिडन मैसेज इन दिस इमेज। यानी ये एक ऐसा मिस्टीरियस मैसेज था जो कहना चाहता था कि हम रैंडम लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा होशियार, ज्यादा इंटेलिजेंट हो और उसको ये गेम खेलना है। और ठीक उसके नीचे एक सिंबल था, सिकाडा 3301। वैसे देखा जाए तो अब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये संदेश आने वाले महीनों में या फिर शायद सालों तक इंटरनेट की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कहानी बनने वाला है। बहुत लोगों को ये लगा कि मस्ती मजाक चल रही है, ऐसे ही कोई नॉर्मल कर रहा है। लेकिन बहुत लोगों को चूल थी कि कुछ तो है जो ये हमसे करवाना चाहता है, कुछ तो है जो ये हम में ढूंढ रहा है। इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं। क्यूरियोसिटी सबको थी, सबको। अब ये जो इमेज थी, इसको कुछ लोग जूम कर रहे थे तो कुछ लोग इस इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे थे कि शायद कुछ ऐसा क्लू उनको मिल जाए। लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक प्रोग्रामर ने इस इमेज को स्टेगनोग्राफी टूल में डाला और अचानक एक हिडन मैसेज अपीयर हुआ। उस मैसेज में लिखा था, वेल डन, यू हैव फाउंड द फर्स्ट क्लू, कंटिन्यू। यानी तुम्हें पहला क्लू मिल गया है, अब तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और ठीक उसके नीचे अजीब सी संख्याएं थी, कोड्स और एक लिंक था। यानी इस गेम को आगे बढ़ने के लिए अब इसको सॉल्व करना था। अब लोग आपस में ये सब बात करने लगे कि इस गेम में ऐसे क्लू मिला है, तो अब पजल सॉल्व करने वालों की संख्या बढ़ गई। कुछ कह रहे थे कि ये फॉर फन के लिए है, तो कुछ क्यूरियोसिटी में ये कर रहे थे, तो कुछ प्रूव करने के लिए कर रहे थे, और कुछ लोग तो इसलिए कर रहे थे कि उनको ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो सोच रहे थे कि कोई हाईली इंटेलिजेंट पीपल को ढूंढ रहा है, इसलिए ये गेम के जरिए कोई सिलेक्शन होने वाला है। क्लू में बहुत कुछ शामिल था, सीजर चीपर या फिर विगेनर चीपर, बुक कोड्स, प्राइम नंबर थ्योरी, मिस्टीरियस लिटरेचर रेफरेंस, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। इन सब क्लू में एक क्लू में लिखा था, A pilgrim image must begin with a single step। ये वाला जो कोड था ये ताओ ते चिंग का था, यानी एक चाइनीज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट का। मतलब ये सिर्फ पजल गेम नहीं था, इनमें फिलोसॉफी भी थी जो हिडन थी। अब कुछ टाइम बाद एक क्लू डिकोड किया गया तो उसमें से इमेज फाइल मिली जिसमें कुछ भी विजिबल नहीं था, बिल्कुल प्लेन। लेकिन जब फाइल को आउटगेस नाम की सीक्रेट एनकोडिंग टेक्निक में चलाया गया तो वहां पर नए क्लूज रिवील हुए। ये वही टेक्निक है जो सीक्रेट एजेंसीज या फिर हैकर्स सेंसिटिव मैसेज को हाइड करने के लिए करते हैं। अब इस पजल के क्लू को डिकोड करने का इतना हाई लेवल का तरीका था तो सब लोग समझ चुके थे कि ये कोई प्रांक नहीं है, ये कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट वाला मामला है। ये एक वेल प्लान्ड, वेल एजुकेटेड, हाई लेवल क्रिप्टोग्राफिक मिशन है। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये पजल भी आगे बढ़ रहा था। ये सब ऑनलाइन से अब ऑफलाइन आ रहा था, यानी ये रियल वर्ल्ड में एंटर करने वाला था। वर्ल्ड मैप पर 14 ठिकाने मिले, वॉर्सो पोलैंड, सियोल साउथ कोरिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सेटल यूएसए, पेरिस फ्रांस, टोक्यो जापान और मेक्सिको सिटी वर्जीनिया। इन सब जगह पर स्ट्रीट लैंप्स और वॉल्स पर पोस्टर चिपके थे। पोस्टर पर सिर्फ एक चित्र, सिकाडा, और एक क्यूआर कोड। ऐसे ही ये गेम ऑनलाइन से ऑफलाइन आ चुका था और आगे तो ऐसे ही बढ़ रहा था। कई लोग हार गए क्योंकि वो ऐसी जगह पर जा नहीं पाए। कुछ क्लू में स्टक हो गए, उनको आंसर ही नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग आखिर तक पहुंचे और उन्हें एक ईमेल मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ वर्थी, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। और फिर कोई अपडेट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पब्लिक विनर नहीं। पजल था, बस पजल खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है, आखिर सिकाडा 3301 है कौन? फिर बहुत सारी थ्योरी निकली। अब मैं सारी थ्योरी आपको बताता हूँ और सारी थ्योरी आपको चौंका के रख देगी। पहली थ्योरी ये कि ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही थी। CIA, NSA, M16 जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिप्टोग्राफर्स और हैकर्स को हायर करती है। ये थ्योरी कहती है सिकाडा 3301 यानी सीक्रेट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। लेकिन अगर ये सच है तो इतना बड़ा पजल इस टाइप से
पब्लिक क्यों किया गया। दूसरी थ्योरी आती है सीक्रेट सोसाइटी से। कुछ क्लूज में ऑकल्ट रून्स, एशियन स्क्रिप्ट और एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिले, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी है जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को अपने ग्रुप में लेती है जो हाईली इंटेलिजेंट हो। तीसरी थ्योरी आती है साइबर हैकविस्ट। कुछ लोगों को लगता है ये प्राइवेसी फ्रीडम मूवमेंट या फिर अंडरग्राउंड नेटवर्क था, क्योंकि कुछ मैसेजेस एंटी गवर्नमेंट से जुड़े थे या फिर एंटी सर्विलांस से जुड़े थे। और आखिरी में कुछ लोगों का कहना तो यही था कि ये सिर्फ ARG है, यानी अल्टरनेट रियलिटी गेम। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक गेम था, लेकिन असली सवाल ये कि अगर ये गेम था तो विनर्स कौन थे और पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई। पजल के आखिरी पार्ट में सभी विनर्स को डिजिटल बुक मिली, लिबर्स प्रिमस, यानी इसका अर्थ होता है द फर्स्ट बुक। ये किताब यूनिक लैंग्वेज में लिखी थी। पहला पेज डिकोड हुआ, बाकी आज भी अनसॉल्व्ड है। कुछ पेज ट्रांसलेट हुए, लेकिन मीनिंग अनक्लियर है। अ जर्नी इज बिगन बट द पैथ इज नॉट फॉर द वीक। लिबर्स प्रिमस आज भी मौजूद है, लेकिन इसका अर्थ अब तक कोई नहीं समझ पाया। सिकारा 3301 पजल्स 2012, 2013 और 2014 में आए। फिर 2015 में साइलेंस, 2016 में एक स्मॉल अपडेट आया और 2017 में अ सिंगल सटल मैसेज आया, और उसके बाद आज तक जीरो, कोई मैसेज नहीं, ना नया पजल, ना पब्लिक कम्युनिकेशन, ना कोई ब्रेक थ्रू, जैसे पूरा ग्रुप वैनिश हो गया हो। देखो दोस्तों, इस कहानी में प्रूफ भी है और इंटरनेट के रिकॉर्ड्स भी है, लेकिन ट्रूथ अभी भी अंधेरे में है और किसी को कुछ पता नहीं है। क्या सिकारा 3301 दुनिया के सबसे ब्रिलियंट दिमागों की टेस्टिंग थी, या फिर ये बस एक शुरुआत थी किसी ऐसे काम की जिसके बारे में दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।